नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ओलंपिक पैरालंपिक के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्रियों का अनुराग कई संदेश देता है। ये मुख्यमंत्री वाकई खेल प्रेमी हैं या सिर्फ वोट बैंक की खातिर खिलाड़ियों के प्रति अनुराग दिखा रहे हैं, इस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खेलों की जहाँ तक बात है, यहाँ प्रशिक्षकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां पिछले 19 महीने से 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में एक भी नियमित प्रशिक्षक नहीं है। यहाँ लगभग 120 प्रशिक्षक जो कि संविदा पर तैनात हैं, सेवाएं दे रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह खिलाड़ियों पर धन वर्षा कर रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षकों के प्रति उनका अनुराग क्यों नहीं परवान चढ़ रहा। दरअसल इन दोनों राज्यों में अंशकालिक संविदा या ठेका प्रथा से प्रशिक्षक रखने का चलन बढ़ रहा है। क्या यह उचित है? मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान जी को नियमित प्रशिक्षकों के रखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, खिलाड़ियों को पैसा देना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षक ही वह कड़ी हैं जिनकी बदौलत खिलाड़ी तैयार होते हैं। हम अंशकालिक ठेका प्रथा से प्रशिक्षक रखकर खेलों का भला नहीं कर सकते। इन दोनों राज्यों में एक बात जो और देखने को मिली है, वह यह है कि ये दोनों राज्य भारतीय ओलंपिक संघ से खेल आयोजनों की फरियाद करते हैं। दरअसल इन राज्यों को पहले जमीनी स्तर पर अपने प्रदेश में खिलाड़ियों को तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आयोजन यह तब उचित लगता है जब आपके पास में खिलाड़ी हों। दरअसल आयोजनों की मांग करना इस बात का संदेश है कि आप खेल प्रेमियों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को जिस तरह करोड़ों रुपए लुटाए, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी, खासकर महिला हॉकी खिलाड़ियों पर धन वर्षा की। यह
खुद के नज़रिए से देखें तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। पहले इन दोनों राज्यों को प्रशिक्षकों की सुध लेनी चाहिए। मैं समूचे खेल तंत्र से ये आह्वान करता हूं कि दिखावे के खेलों से, दिखावे के खेल प्रेम से खेलों का भला नहीं हो सकता। दरअसल दोनों राज्यों को जमीनी स्तर पर खेलों और खिलाड़ियों के भलाई की बातें सोचनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में पिछले 19 महीने से लगभग 400 प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वह खेल प्रेम का नाटक रचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपनी जेब से कुछ लाख रुपए भी खिलाड़ियों को दे सकते हैं? यह जनता का पैसा है। जनता के पैसे से खेल प्रेम का आडंबर रचाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। योगी जी, आप संत हैं, आप मठ के पैसे को खिलाड़ियों पर क्यों नहीं खर्च कर देते? मैं जनहित याचिका इस पर दायर करूंगा कि कोई भी राजनेता शासकीय पैसे का खेलों के नाम पर दुरुपयोग न करे। यदि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना ही है, खेलों का भला करना ही है, तो वह अपनी जेब से करे। ये झूठे आडंबरों से न तो खेल का विकास होना है, न ही इससे खिलाड़ियों का भला होना है। हम जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों की मदद करने से देश को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। खिलाड़ियों की मदद हो, लेकिन एक उनके जो जमीनी स्तर पर जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसे ज़रूरत है उसे हम मदद दे नहीं रहे, जिसे मदद की ज़रूरत नहीं है हम उस पर धन वर्षा कर रहे हैं। अधिकांश मेडलिस्ट किसी न किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनको उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत उन्हें है जो कि देश का मान बढ़ाने का संकल्प लेकर दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे आडंबरों से खेलों के विकास का नाटक बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।